अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की स्पेशल वीडियो में हम निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स है, इसके शरिया कॉम्प्लाइंट चेक करेंगे कि कितने इसमें से शरिया कॉम्प्लाइंट है और कितने नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि इंडिया में हम कैसे जो है हलाल स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, किन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के थ्रू। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में ये भी बताया था कि मैं जो है पर्सनली कौन से एप्लीकेशन को फॉलो करता हूँ। तो मैंने बताया था कि जो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर है, मैं उस एप्लीकेशन को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए कि उसमें जो है टोटली फ्री है और इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर काबिल एतमाद है, इसलिए कि वो दारुल उलूम देवबंद के फतवा को फॉलो करते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट करे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है वो है HDFC। ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका अभी करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 1800 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप 14 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी जो है नेचर ऑफ द बिजनेस में ही फेल है, इसलिए कि ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और हम सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो है सूदी लेन देन होती है, इसलिए ये नॉन शरिया कंप्लाइंट। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। आपने ये नाम सुना होगा ICICI बैंक। इसका फुल नेम देखेंगे तो ICICI बैंक लिमिटेड और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अप्रोक्स 9.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 1300 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है, इसलिए कि ये भी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस। इसका फुल नेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिफाइनरी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ की है। ठीक है, करेंट शेयर प्राइस 1296 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे चीज़ों में पास है। ठीक है, तो शरई तौर पर जो है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना जायज़ है। लेकिन यह बात आपको जहन में रखना है कि आगे जितने भी स्टॉक्स आएंगे, वो चाहे शरिया कंप्लाइंट हो या नॉन शरिया कंप्लाइंट हो, तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई भी डिसीजन आप लेना चाहे तो अपने खुद के रिस्क और रिसर्च पे करेंगे या फिर कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म इन्फा है। करेंट इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो 1900 के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। फुल नेम इन्फोसिस लिमिटेड है। IT सेक्टर से बिलोंग करती है और ये भी ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ की कंपनी है। शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे चीज़ों में तो पास है, लेकिन एक चीज़ में फेल हो रहा है। वो क्या है? इम्परमिसेबल इनकम, जो कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ITC। फुल नेम देखेंगे तो इसका ITC लिमिटेड है। टोबैको सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो यानी कि ये भी जो है नॉन शरिया कंप्लाइंट ही होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये नशे वाली चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 5,89,000 करोड़ की कंपनी है ये और इसका करेंट शेयर प्राइस 464 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी जो है नेचर ऑफ द बिजनेस में ही फेल है। नेक्स्ट कंपनी है LT। फुल नेम देखेंगे तो लार्सन एंड टॉब्रो। इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। 5,31,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 3,900 के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में यहाँ पर देखते हैं, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ में ये फेल हो रही है। पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट बेयरिंग डेट जो है वो 33% से ज़्यादा है। दूसरी बात जो है फिक्स्ड एसेट जो है लेस देन 20% है। ठीक है, मोर देन 20% रहना चाहिए, जो कि सिर्फ 15% है, इसलिए ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है। नेक्स्ट कंपनी है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म TCS है। IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। 16 लाख करोड़ की कंपनी है ये। 4,400 के आसपास ये इसका करेंट शेयर प्राइस है। ये भी कंपनी देखेंगे तो दो चीज़ में यहाँ पर फेल हो रहा है। एक तो इम्परमिसेबल इनकम जो है वो 5% से ज़्यादा है और फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो लेस देन 20% है। तो ये दो चीज़ में फेल हो रहे हैं। पूरे 5-6 चीज़ों में जो है पास होना चाहिए तो ही कंपनी जो है शरिया कंप्लाइंट होती है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे। नेक्स्ट कंपनी है भारती एयरटेल। इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह है। फुल नेम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन है, हम सबको मालूम है। 9.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है। इसका करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 1600 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में सारी चीज़ों में तो पास है, लेकिन इंटरेस्ट बियरिंग डेट देखेंगे तो 48% है, इसलिए ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है। नेक्स्ट कंपनी है एक्सिस बैंक। हम सब वाकिफ़ है, बैंकिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। 3.5 लाख करोड़ के ऊपर की ये कंपनी। करेंट शेयर प्राइस 1100 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉन शरिया कंप्लाइंट रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है SBIN, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। 7,70,000 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस इसका 858 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है इसलिए। नेक्स्ट है
M&M, इसका फुल फॉर्म है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। फुल नेम इस कंपनी का, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। 3,68,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 3,000 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में ये भी दो चीज़ में फेल हो रहा है। पहली बात जो है इंटरेस्ट बेरिंग डेट 33% से ज़्यादा है, और दूसरा जो है 5% से इम्पॉर्टेबल इनकम ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट कंपनी है कोटक बैंक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 1,786 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए नॉन शरिया कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, LVR इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल नेम देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 5,83,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 2400 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉम्प्लाइंट। देखेंगे कि सारी चीज़ों में पास है, यानी कि ये शरिया कॉम्प्लाइंट है, यानी कि हलाल स्टॉक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी सिर्फ हलाल है, बल्कि इसमें इन्वेस्ट करना ये हमाकत रहेगा। कंपनी की फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर किसी भी स्टॉक में, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट हरगिज़ ना करें जब तक आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ना कर लें। नेक्स्ट कंपनी अगर देखेंगे तो वो है HCL टेक, शॉर्ट फॉर्म IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 5,20,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 1,900 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर जो इसको म्यूट करके रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था शायद म्यूट का क्या मतलब है, वो डिटेल वीडियो में, तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यानी कि इस स्टॉक को जो इनकम आ रही है या फिर इसका जो कारोबार है, इसमें इख्तलाफ है। अगर इसका मुख्तसर अगर करेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। नेक्स्ट है सन फार्मा, ये बहुत ही मशहूर कंपनी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एक लंबा चौड़ा नाम है। 4,33,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 1,800 रुपीज़ के आसपास ही अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ों में पास है। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो बाज फिनांस। ठीक है, इसका करेंट शेयर प्राइस 6800 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप 4,23,000 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। तो ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है, हम इसको साइड करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है NTPC। ठीक है, फुल नेम NTPC लिमिटेड है। पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। 3,58,000 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 369 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। कंप्लाइंट में यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट है, इसलिए कि ये 33% से ज़्यादा जो है इनके ऊपर इंटरेस्ट बेरिंग डेट है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आपने अभी तक अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको जो है अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे तो टाटा मोटर्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम टाटा मोटर्स लिमिटेड। 3 लाख करोड़ की कंपनी है, और ये भी बहुत ही चर्चे में ये कंपनी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे कुछ अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देने वाली है। और करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 798 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, आपका खुद फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। इसका शरिया कंप्लाइंट देखेंगे तो सारी चीज़ों में पास है, यानी कि ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है। नेक्स्ट है ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट लिमिटेड इसका फुल नेम है। रिटेलिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 2,500 करोड़ के आसपास की है। करेंट शेयर प्राइस 6,900 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे अगर देखेंगे तो ये अभी अंडर रिव्यू है, यानी कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो हम दूसरी जगह से जुगाड़ लगाया, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अपन कहाँ कहाँ से शरिया कंप्लाइंट चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक मुसफ़ा बोल के भी बताया था, तो मैंने वहाँ पर इसको चेक किया, तो यहाँ जो है हम हलाल बता रहे हैं, यानी कि शरई तौर पर जायज़ है। नेक्स्ट देखते हैं तो पावर ग्रिड, शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल नेम देखेंगे तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1.25 किलोमीटर का इसका नाम है। पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 329 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट की अगर बात करें तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है, एक चीज़ में फेल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट है मारुति, यानी कि बहुत ही मशहूर कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसका फुल नेम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है।
3 लाख करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 11,200 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ों में तो यहाँ पर पास है, लेकिन एक चीज़ में यानी कि सिक्स्थ वाला जो है यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ने अलग से यहाँ पर रखा है, तो इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये फेल हो रहा है। ठीक है, जो है ना ये इसको इख्तलाफी मसले के तौर पे ले सकते हैं, और ये कोई बड़ा इख्तलाफी मसला नहीं है, और इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इसको जो है हम शरिया कंप्लाइंट भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप बचना चाहे तो बचे, बेहतर है, अदरवाइज़ जो है ये कोई बड़ा ये इशू नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइटन। ठीक है, टाइटन कंपनी लिमिटेड फुल नेम में ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3,400 के आसपास इसका भी करेंट शेयर प्राइस है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है ये कंपनी भी। इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो है ना कंप्लाइंट में यानी कि हलाल और हराम में चेंजेस होते रहते हैं। अगर यही कंपनी इसको अगर अपने कर्ज को यानी कि इंटरेस्ट बेयरिंग जो कर्ज है उसको अगर डिक्रीज़ कर देती है और 33% से अगर कम हो जाती है तो ये भी शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगी। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप, हो सकता है कि आप ये वीडियो जो है कुछ अरसे बाद देख रहे हो, 1-1.5 साल बाद देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी आप इसमें किसी भी स्टॉक में डिसीजन लेने का सोचें तो उस वक्त भी आप फिर से एक बार ज़रूर कंप्लाइंट चेक कर लें। हो सकता है कि ये यही कंपनी जो है वो शरिया कंप्लाइंट भी हो जाए। जैसे कि टाटा मोटर पहले जो है नॉन शरिया कंप्लाइंट थी आज से 1 साल पहले, और अभी देखेंगे तो उन्होंने अपने कर्ज को नीचे कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो शरिया कंप्लाइंट होगी। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, और जो कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हराम ही रहेंगे। उसको तो पूरी तरह से जो है स्विच करना होगा, दूसरे इसमें शिफ्ट करेंगे तो ही वो कंपनी हलाल होंगी। और जो कंपनी जो है नेचर ऑफ द बिजनेस अच्छी है यानी कि हलाल काम करती है तो उसमें जो है चेंजेस आ सकती है। और एक बात ये भी है कि जो कंपनी हलाल है वो बाद में हराम भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, सेमको शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल नेम देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर से बिलोंग करती है। 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 11,700 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। कंप्लाइंट चेक करते हैं तो सारी चीज़ों में पास है, यानी कि हलाल है ये कंपनी। नेक्स्ट है टाटा स्टील। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। टाटा स्टील लिमिटेड इसका फुल नेम है। 1,85,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 150 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका करेंट शेयर प्राइस तो बहुत ही कम नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी जो है मार्केट कैप से जाना जाता है, माना जाता है कि कंपनी बड़ी है छोटी है। ठीक है, बिगनर्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया। कंप्लाइंट चेक करते हैं तो टाटा स्टील जो है सारी चीज़ों में पास है, लेकिन यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये चीज़ एक्स यहाँ जस्ट 32% ऑलमोस्ट है। सिर्फ 1% अगर इंक्रीज़ होता है तो ये नॉन शरिया कंप्लाइंट भी हो सकती है। इसलिए जब फंडामेंटल चेक करें तो वहाँ पर ये भी देखें कि कंपनी अपने कर्ज को जो बोरोविंग है उसको डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ कर रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर डिक्रीज़ करे तो अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, अदरवाइज़ मिड टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जो है कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मसला हो सकता है। और फिर इसमें बहुत सारे मसाइल है कि अगर बाद में अगर नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाती है, पहले ख़रीदा था तो उस वक्त शरिया कंप्लाइंट थी, बाद में हराम हो गई, तो फिर इसका क्या मसला है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं एशियन पेंट। पेंट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2,32,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 2,391 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी हलाल है। नेक्स्ट कंपनी है बेल, शॉर्ट फॉर्म है। फुल नेम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। 2,29,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 314 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में यहाँ पर देखेंगे तो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ने इसको म्यूट करके रखा है। ठीक है, इसलिए कि कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में भी इसका कुछ योगदान है। मुख्तसर अगर इसका अगर खुलासा निकले तो ये है कि इसमें अगर चाहे तो कर सकते हैं, अगर बचना चाहे तो अच्छी बात है। तकवा और फतवा बोलते हैं वो वाला मसला है। नेक्स्ट देखेंगे टेक HM, फुल नेम देखेंगे तो टेक महिंद्रा लिमिटेड IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। 1,74,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 1,777 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है, और यहाँ पर देखें तो 15% नॉन परमिसेबल इनकम इनको आ रही है, जो कि 5% से ज़्यादा है। नेक्स्ट कंपनी है बजाज ऑटो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। बजाज ऑटो लिमिटेड इसका फुल नेम है। करेंट शेयर प्राइस 2.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी, 9,000 के आसपास इसका अभी करेंट शेयर प्राइस है। शरिया कंप्लाइंट में ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है।
5% से जस्ट ज़्यादा इसको इम्परमिसिबल इनकम आ रहा है, और फिक्स्ड एसेट लेस देन 20% है, इसलिए नॉन शरिया कंप्लायंट है। नेक्स्ट ONGC, फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1.25 किलोमीटर का इसका नियम। मार्केट कैप देखेंगे तो 3,27,000 करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 258 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरई तौर पर ये कंपनी हलाल है, ठीक है, इसको अपने इसमें लिख के रख लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ तो जो हलाल स्टॉक्स है उसको आपको नोट कर लेना है या फिर अपने वॉच लिस्ट में उसको रख लेना है, और जब भी मौका मिले तो आप अपनी रिसर्च और रिस्क पे उसके अंदर फैसला लें। नेक्स्ट देखेंगे तो ग्रासिम, इसका शॉर्ट फॉर्म में डाइवर्सिफाइड सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ग्रासिम या ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसका फुल नेम है। मार्केट कैप 1,81,000 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 2,681 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। ये कंपनी नॉन शरिया कंप्लायंट है। यहाँ पर दो चीज़ में यहाँ पर फेल है। नेक्स्ट देखते हैं हिंडाल्को। फुल नेम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 670 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लायंट कंपनी है, ठीक है, ये हिंडाल्को शरिया कंप्लायंट है। नेक्स्ट है कोल इंडिया, मिनरल सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर से जो माइनिंग करके खोद के जो निकालती है कोयला, तो वह है कोल इंडिया लिमिटेड। और मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 414 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लायंट है ये भी। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट कंपनी है JSW स्टील, ठीक है, स्टील और आयरन प्रोडक्ट्स सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम JS स्टील लिमिटेड। मार्केट कैप 2,44,000 करोड़ की कंपनी है। 1,000 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। करेंट शेयर प्राइस। शरिया कंप्लायंट में ये एक चीज़ में फेल हो रहे हैं कि इंटरेस्ट बेयरिंग डेट जो है वो 33% से ज़्यादा है, इसलिए नॉन शरिया कंप्लायंट। नेक्स्ट देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट सेक्टर से बिलोंग करती है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड, इसका फुल नेम 1.25 किलोमीटर की है। और इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 2,71,000 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 1,200 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अडानी के स्टॉक के बारे में तो आपको मालूम ही है कि उसका क्या हालत है, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। शरिया कंप्लायंट में ये नॉन शरिया कंप्लायंट है। यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्ट बियरिंग जो डेट है वो 33% से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं बजाज फिन्स SV, शॉर्ट फॉर्म है। फुल नेम देखेंगे तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन शरिया कंप्लायंट होगी। इसका करेंट मार्केट कैप देखते हैं तो 2,60,000 करोड़ के आसपास की है। करेंट शेयर प्राइस 1,600 के आसपास। नॉन शरिया कंप्लायंट इसलिए कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम सिप्ला लिमिटेड है। 1,19,000 करोड़ की कंपनी है। 1,400 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। ये कंपनी जो है शरिया कंप्लायंट है। यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पास है। नेक्स्ट देखते हैं श्री राम फिन, तो ये भी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ पर देखेंगे इसका फुल नेम श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, इतना ही नाम है। मैं समझा बहुत लंबा चौड़ा होगा इसका भी, लेकिन छोटा है। मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ की कंपनी है। 3,000 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे मैं देखा तो इसका डाटा नहीं मिला, इसलिए मैंने दूसरी जगह से जुगाड़ किया मुसफ़ा से, तो वहाँ पर ये नॉन शरिया कंप्लायंट है। फाइनेंस सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है तो नॉन शरिया कंप्लायंट ही होती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो है हुज्जत तमाम बोलते हैं ना, बहुत सारे दोस्त बोलेंगे भाई आपने बताया नहीं, सिर्फ खुद से बोल दिया, इसलिए मैं हुज्जत तमाम करने के लिए मैंने यहाँ पे मुसफ़ा का यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया। नेक्स्ट कंपनी है विप्रो, इसका फुल नेम देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड, लेकिन विप्रो का फुल फॉर्म क्या है, जो दोस्त जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। IT सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप 3,10,000 करोड़ की है। करेंट शेयर प्राइस 300 के आसपास ये भी % ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ में ये फेल हो रहा है कि इंटरेस्ट इम्परमिसिबल इनकम जो है 5% से कई गुना ज़्यादा जो है इसको आ रही है, इसलिए नॉन शरिया कंप्लायंट है विप्रो। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे तो नेस्ले इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से। कंज्यूमर फूड सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसका फुल नेम। मार्केट कैप 2,18,000 करोड़ है। करेंट शेयर प्राइस 22,000 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है, 2,200 रुपीज़ शायद। शरिया कंप्लायंट में देखेंगे तो ये स्टॉक जो है हलाल है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर रेड्डी, इसका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसका कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं इसको बाद में देखेंगे। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1,04,000 करोड़ के आसपास की है। 1,200 रुपीज़ के आसपास ये भी
इसका करेंट शेयर प्राइस है। शरिया कंप्लाइंट में देखेंगे तो ये स्टॉक जो है हलाल है। नेक्स्ट है HDFC लाइफ, इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका फुल नेम है लिमिटेड, यहाँ तक है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1,36,000 करोड़ की है। करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 641 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए नॉन शरिया कंप्लाइंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और यहाँ पर 1,00,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करेंट शेयर प्राइस 7200 रुपीज़ यानी कि 7,200 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। कंप्लाइंट चेक करते हैं तो ये शरिया कंप्लाइंट है, सारी चीज़ों में पास है। नेक्स्ट चलते हैं ईचर मोटर, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो आयशर मोटर्स लिमिटेड, इसका फुल नेम है। 1,33,000 करोड़ की कंपनी है, 4,800 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है करेंटली। कंप्लाइंट चेक करते हैं तो सारी चीज़ों में तो पास है, लेकिन एक चीज़ इम्परमिसिबल इनकम जो है 5% से ज़्यादा आ रही कंपनी, इसलिए नॉन शरिया कंप्लाइंट है। नेक्स्ट है इंडस बैंक, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉन शरिया कंप्लाइंट है। नेक्स्ट देखते हैं SBI, नेक्स्ट है SBI लाइफ, ये भी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर, तो टी कॉफ़ी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फुल नेम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, इतना बड़ा नाम है। करेंट शेयर मार्केट कैप देखेंगे तो 96,000 करोड़ की है और इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो 933 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए। शरिया कंप्लाइंट में सारी चीज़ों में पास है। नेक्स्ट देखते हैं हीरो मोटोको, ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका फुल नेम देखिए तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 92,000 करोड़ की कंपनी है। 4,595 रुपीज़ के आसपास ये भी करेंटली ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट में यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये नीचे जो फेल बता रहे हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर बताया था, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अडानी ENT, यानी कि आई, नोज और टीथ, ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड है और मार्केट कैप 2,89,000 करोड़ की कंपनी है। 2,495 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। सारी चीज़ों में तो पास है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो है 40% है, 33% से ज़्यादा है इंटरेस्ट बियरिंग डेट। ब्रिटानिया, आपने भी इसका बिस्किट खाया होगा, हम बचपन इसको ब्रिटानिया बोलते थे। कंज्यूमर फूड सेक्टर से बिलोंग करती है। फुल नेम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। इसका करेंट मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ की है। करेंटली 4,793 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरिया कंप्लाइंट कंपनी यानी कि हलाल कंपनी है, सारी चीज़ों में पास है। नेक्स्ट है BPCL, का फुल नेम अच्छा ही होना चाहिए, नाम देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तकरीबन 1 किलोमीटर है इसका भी नाम। और सेक्टर देखेंगे रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करती है। 1,30,000 करोड़ की कंपनी है। 300 रुपीज़ के आसपास ये भी प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी हलाल है, ठीक है। जितने भी हलाल कंपनी से उसको आपको नोट कर लेना है, जितनी भी हलाल कंपनी से उसको आपको नोट कर लेना है। हमारा यहाँ पर इख्तिताम होता है, ये लास्ट कंपनी था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। थोड़ा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपस्टॉक के ज़रिए ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑन करके रख लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।